चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयुपीएसी नाम लिखिए। एक यौगिक है उपसहसंयोजक यौगिक जो हमें दे रखा है AgNH3 की होल ट्वाइस Cl। हमें इसका आयुपीएसी नाम बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? उप सहसंयोजक यौगिकों का सहसंयोजक यौगिकों का आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण, ठीक है। तो हम नामकरण करने के लिए हम यौगिक देख लेते हैं। कौन सा? हमारा Ag, हमें इस ब्रैकेट में दे रखा है Ag और NH3 का होल ट्वाइस, और इस बॉक्स के बाहर जो है NH3 का होल ट्वाइस, बॉक्स के बाहर क्या है? Cl, ठीक है। हमें इसका नामकरण करना है। तो हम जानते हैं कि इस यौगिक में दो भाग हैं, और ये एक जटिल यौगिक है। इसके दो भाग हैं। जो आगे एक बंद डिब्बे में बंद है वो पूरा भाग धनायनिक भाग है, और दूसरे वाला जो पीछे Cl लिखा हुआ ये ऋणायनिक भाग है। और जब भी हम उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम धनायनिक भाग का नामकरण करते हैं। जबकि हमारे पास धनायनिक भाग जटिल है, तो जटिल भाग का नामकरण करने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। यदि लिगेंड एक से ज्यादा हैं तो उनको अल्फाबेटिकली क्रम में लिखते हैं। हमारे पास Ag दिया हुआ है जिसको हम सिल्वर कहते हैं, और ये हमारा इस आगे वाले भाग का केंद्रीय धातु परमाणु है। दूसरा हमें जो दे रखा है वो है NH3, जो कि उदासीन एक तंतुक लिगेंड है, और इसका नाम होता है एमेन, ठीक है। चलिए अब हम नाम करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो लिगेंड है इसकी संख्या को दर्शाते हुए हमें नाम लिखना है। तो हमारे पास जो एमीन है वो दो हैं, तो हम लिखेंगे डाई एमीन, और फिर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जिसका नाम है सिल्वर। Ag कहते हैं सिल्वर को, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हम इस सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे जो कि हमें निकालना पड़ता है। अब जबकि हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। Ag का ऑक्सीकरण अंक, तो Ag का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए Ag को मान लेंगे हम x, ठीक है, प्लस सभी स्पीसीज का, सभी यहाँ पर जितने भी तत्व हैं, लिगेंड्स हैं या आयनिक भाग है, उन सभी के आवेश हम लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और अंत में उनको 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 2 हमारे पास एमीन है और प्रत्येक एमीन पर 0 आवेश होता है, प्लस 1 हमारे पास Cl है और प्रत्येक Cl पर -1 आवेश होता है, और इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का मान आएगा +1। ये जो +1 है ये हमें बताता है कि Ag जो है वो +1 में इस यौगिक में विद्यमान है। तो हम यही +1 इस रोमन संख्या में इस ब्रैकेट के अंदर बीच में रखेंगे, और अंत में हम करेंगे ऋणायनिक भाग का नामकरण जिसका नाम है क्लोराइड, ठीक है। ऋणायनिक भाग जो है हमारा Cl है जिसका नाम क्या है? क्लोराइड है। तो ये हमारा इस यौगिक का नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।